सौ पड़े मुसीबत बेटा हो इस उम्र जवान में। भगत सिंह तेरा जी घबरावे ओ कदे बंद मकान में। और श्रोताओ कहने लगे कि बांध लो सर पे कफन, कि बांध लो सर पे कफन अहले वतन के वास्ते, और जान भी देनी पड़े प्यारे चमन के वास्ते। कि ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, कि ए वतन के नौजवान तू पग बढ़ाना सीख ले, और आन पे और शान पे सर को कटाना सीख ले। अरे सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह तेरा जी घबराना कदे बंद मकान में। भगत सिंह तेरा जी घबराना कदे बंद मकान में। अरे सौ पड़े मुसीबत बेटा, सौ पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह तेरा जी घबराना कदे बंद मकान में। भगत सिंह तेरा जी घबराना कदे बंद मकान में। ये बात पहली बात मैं यूं कहने लग जाती है बेटा, सबसे पहले तो मुझे गर्व फक्र महसूस होता है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया, और दूसरी बात ये इस बात पे भी गर्व है कि तू भारत माता के लिए कुछ करने के लिए जा रहा है। आइए दूसरी बात के द्वारा क्या करने लग जाती। अरे हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बढ़ाई तेरी सुना करेंगे। शेर की मां मन क्या करेंगे, शेर की मां मन क्या करेंगे बेटा हिंदुस्तान में। भगत सिंह तेरा जी घबराना कदे बंद मकान में। भगत सिंह तेरा जी घबराना कदे बंद मकान में। ओहो जय हो। आइए श्रोताओं, उनके अंदर भी जज्बा था कुछ करने का और सीधे सीधे देश के लिए मरने का। आज का युवा भी जीता है अपनी जिंदगी, लेकिन आज का युवा हजारों बातें अपने दिमाग में सेव कर लेता है कि लाइफ में बहुत सारे काम अचीव करने हैं, बट उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि देश को आजाद करना है, देश के लिए कुछ करना है। लेकिन आज के लोगों ने मालूम है क्या किया कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। अरे अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अरे बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दें, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, ये वतन बिक रहा है। वो देश दीवाने जिए और मरे सिर्फ इसलिए, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है,
जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरा गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। अगले जन्म में फिर जड़ूंगी, अगले जन्म में फिर जड़ूंगी इस संतान ने। हेलो क्या कहना है? आपने नाम सुना होगा, काफी समय पहले का ये इंसिडेंट है। उस समय श्रोताओं, उस बर्फ की पहाड़ियों में एक सेना का जवान जो 6 दिन 35 फीट बर्फ के अंदर जिंदा रहता है। कहां वो 6 दिन और कहां वो मात्र 24 घंटे, जहां हॉस्पिटल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। कोई ना कोई रीजन तो होगा। कोई कवि बहुत सुंदर शब्द कहते हैं कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बह गया होगा। नाम भी था उस शेर का हनुमंतप्पा। बता दिया कि वो बर्फ की घाटी में आंसू बह गया होगा। अरे सितारा टूट के अंबर से फिर से खो गया होगा। अरे वो जीना तो चाहता होगा इस देश की खातिर, वो जीना तो चाहता होगा इस देश की खातिर, मगर कुछ गद्दारों को देखा तो वो फिर से सो गया होगा, वो फिर से सो गया होगा। भगत सिंह कहने लगे, माँ आज एक भगत सिंह मर रहा है, कल हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। ऐसा चोला रंग दे जो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा याद करे कि कोई भगत सिंह हुआ था। माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा बसंती चोला, मेरा रंग दे माँ रंग दे, मेरा रंग दे मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। आजादी का दुखिला चिड़े, आजादी का दुखिला चिड़े, ऐसा एक गोरख धन्ना बने, आजादी का किला चिड़े, भगत सिंह जैसा पूत जड़े, भगत सिंह जैसा पूत जड़े, पता कौन जहान में, भगत सिंह तेरा जी घबरा कर बंद मकान में, भगत सिंह तेरा जी घबरा कर बंद मकान में। दिया कुछ लोग अपने गंदी गंदी थिंकिंग रखते हैं और कहते हैं कि देश के लिए भगत सिंह जैसे सरदारों ने कुछ भी नहीं करा। देश में गांधी जी आजादी लाके छोड़ गए चला चला के चरखा। क्या बिना लड़े और चरखा चलाने से आजादी आ सकती है? आप बताओ, आ सकती है? नहीं आ सकती। पुराने श्रोता कहते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, देश के अंदर 2 दल हुए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वाले कहते थे लड़ने मरने से कुछ नहीं होता, शांति का पालन करो, और गरम दल वाले कहते थे कि शांति से कुछ नहीं होने वाला, जो चीज हमारी है, जिस पे हमारा हक है, वो लड़ने से ही मिलेगा। तो कुछ श्रोता कहते हैं
कि हम सम्मान करते हैं गांधी जी आपकी सीखों का, हम सम्मान करते हैं गांधी जी की सीखों का, लेकिन हमारे सर के ऊपर कर जाए उस भगत सिंह की चीखों का। अरे कितने चढ़ गए फांसी पर और कितनों ने सीने पर गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि आजादी चरखे से आई थी? चरखे से आजादी नहीं आ सकती। ना जाने कितनी माओ ने अपनी गोदियों के चिरागों को हंसते हंसते उस वतन के लिए भेज दिया। ना जाने कितने मेरी जैसी बहनों ने अपने भाइयों को उस वतन के लिए खो दिया। लेकिन कुछ राजनेता अपनी भेड़ चाल से बाजी नहीं आते। मालूम है क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सैनिक तो शहादत देने के लिए होते हैं। अभी बहुत जल्दी में कपिल कुंडू नाम का हमारा भाई कैप्टन कपिल कुंडू जी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, हम नमन करते हैं ऐसे नौजवानों को जिनकी मात्र 23 साल की उम्र थी और जिस दिन उसने सीने पर गोली खाई थी श्रोताओं, उससे ठीक 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। तो ऐसे ऐसे शेर हमारे भारत देश के अंदर हुए। लेकिन नेता लोग क्या कहते हैं कि लो चेक काट दिए 10-10 लाख 5-5 लाख की। क्या इन चीजों से देश के जो शहीद है उनका सम्मान हो सकता है? कभी भी नहीं। इसीलिए कवि ने कहा है कि तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को। तो लो हम 20 लाख देते हैं अरे उन किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो वो मंत्री भेज दें लड़ने अपने बेटों को, लड़ने अपने बेटों को। जिस दिन मंत्री साहब का बेटा तिरंगे में लिपटे हुए आएगा ना, उस दिन मालूम पड़ेगा श्रोताओं शहादत कहते किसको हैं। आइए आखिरी बात में यूं कहने लग जाते हैं, हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बना